मेरे गिनियो ना अपद लाडली श्री राधे। हो मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ना अपराध लाडली श्री राधे। हो मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। श्री राधे स्वामी श्री राधे। हो स्वामी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। श्री राधे। जो राधे मेरे पाप गिनते हो। आप गिनते हो। जो राधे मेरे पाप गिनते हो। जो राधे मेरे पाप गिनते हो। पाप गिनते हो। पाप गिनते हो। जो राधे मेरे पाप गिनते हो। जो राधे मेरे पाप गिनते हो। मुझ पे उनका नहीं हिसाब लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। राधा ब्रज की महारानी। श्री राधा ब्रज की महारानी। श्री राधा ब्रज की महारानी। श्री राधा ब्रज की महारानी। महिमा तेरी सब जग जानी। महिमा तेरी सब जग जाने। महिमा तेरी सब जग जानी। महिमा तेरी सब जग जाने। मैं तो तेरे चरणों का दास लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली
मेरे गिनियो ना अपराध लाड़ी श्री राधे। श्यामणी श्री राधे कामिनी श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। किशोरी श्री राधे किशोरी श्री राधे। श्यामा श्री राधे रामा श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। किशोरी श्री राधे किशोरी श्री राधे। मेरी श्यामा हे किशोरी श्री राधे। बोली कन्हैया लाल की जय हो। बोली स्थान देवता की जय। बोली राधा रानी सरकार की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली कलदेव महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। जगन्नाथ स्वामी के जय हो। बोली 11 माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए आज मेरे केशव की श्रीमद् भागवत महापुराण की 6वें दिवस की पावन कथा को स्मरण करेंगे। लगाते अपने मन को नेमी शांति में मां गोमती के पावन तट पर गौ माता के मुख से निकली गंगा गोमती बनकर के बह रही है। कल कल करके मैं गंगा बह रही है। मैं गंगा की धवल धारा सुंदर पक्षी चहचहाट कर रहे हैं। शुक्र ताल पर सुखदेव जी महाराज बट वृक्ष के नीचे विराजमान राजा प्रसिद्ध को श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगवा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, परीक्षित आज आपको कथा स्मरण करते करते 5 दिवस हो गए हैं और 6वें दिन की कथा में प्रवेश करने वाले हैं। मैंने देखा है ना तो 5 दिन से आपने भोजन किया है, ना फल खाए हैं और ना जलपान किया है। यदि आपको भूख लगती हो तो भोजन कर लीजिए, फल खाना है तो फलाहार कर लीजिए और जलपान करना हो तो जलपान कर लीजिए।
क्योंकि फिर कहोगे कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को जल पीने को भी नहीं कहा। राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोला, राजन मैं अभिमान के साथ तो नहीं कह सकता कि मैंने भूख पर और प्यास पर विजय प्राप्त की है, पर विश्वास के साथ मैं जरूर कह सकता हूं, जब से मैंने अपने गोविंद की श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया है, ना तो हमको भूख लगती है और ना हमको प्यास लगती है। मन में एक ही इच्छा है, जितना जल्दी हो सके उस परमात्मा की कृपा मिल जाए बस। कि भूख लगती है ना हमको प्यास लगती है, बिन प्रभु के दर्शन के जिंदगी उदास लगती है। कि ढूंढ ढूंढ के थक गया मैंने ढूंढा चारों ओर, कहीं नजर नहीं हमको आया, बुनटवर नंद किशोर। सुखदेव जी महाराज ने बताया, राजा परीक्षित कल शाम काल की बेला में कथा को श्रवण किया। भगवान श्याम सुंदर ने संपूर्ण ब्रजवासी को मनाया और ब्रजवासियों को मना करके अपने अपने गाड़ी में 56 प्रकार का भोजन बनवाया और 56 प्रकार का भोजन बनवाने के बाद में आज महाराज अपने अपने गाड़ियों में रखवाया और सारे ब्रजवासी चल पड़े गिरिराज महाराज की पूजन करने के लिए। सारे ब्रजवासी भगवान के नाम की कीर्तन करते हुए 21 किलोमीटर के विशाल पर्वत पर पहुंचे। ब्रजवासियों ने विशाल पर्वत को देखा और श्याम सुंदर से बोले, कन्हैया लाला, ना तो यहाँ पर कोई मंदिर दिखाई दे रहा है, ना कोई ध्वजा है, ना कोई ऐसा प्रतीक नजर आता है जिससे हम उसको भगवान मान करके पूजे। कन्हैया, आपने कहा था कि गिरिराज महाराज जो हैं वो मांग मांग करके खाएंगे। काहे तुम्हारे भगवान, उनको बुलाओ ना, उनको बुलाओ। भगवान श्याम सुंदर बोले, ब्रजवासियों मेरा भगवान जो है वो ऐसे आने वाला नहीं, मेरे भगवान को बुलाना तो नेत्र बंद करना पड़ेगा। संपूर्ण ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्रों को बंद किया और एक रूप से भगवान श्याम सुंदर ने दूसरा रूप धारण किया और स्वयं गिरिराज महाराज में से प्रकट हो गए। और जैसे गिरिराज महाराज से प्रकट हुए, आज भगवान बोले, ब्रजवासियों अपने अपने नेत्र खोलो। और जैसे ब्रजवासियों नेत्र खोल करके
सामने देखा गिरिराज महाराज को तो आंख खुली के खुली रह गई। महाराज आंख खुली के खुली रह गई। एक बार ब्रजवासी कन्हैया को देखते ही और दूसरी बार गिरिराज महाराज को। एक ग्वाल दूसरे से बोला, लाला एक बात बता। बोले पूछो। ये गिरिराज महाराज जो है एकदम हमारे कन्हैया के जैसा लग रहा है। जैसी मोर मुकुट कन्हैया ने पहन रखी है ना, ऐसी गिरिराज महाराज ने पहन रखी है। जो चरणपाद का कन्हैया के पास है, ऐसी गिरिराज महाराज के पास है। जैसी बंसी कन्हैया पे वैसी गिरिराज की है महाराज। और एकदम से देखियो हमारे कन्हैया के जैसो ही गिरिराज महाराज लग रहे हो। मधुमंगल ने कन्हैया को बुलाया, केशव इधर आओ। बोले हाँ बोलो। लाला ये क्या लीला है? भगवान बोले कैसी लीला? अरे कन्हैया ये गिरिराज महाराज जो है ना एकदम तेरे जैसे ही लग रहा है। भगवान बोले ब्रजवासियों ये हमारा भगवान है, इसलिए हमारे जैसो लग रहे हो। भगवान जानते हैं कि मैं ये कहूं कि ब्रजवासियों मैं ही भगवान हूं तो कोई भी ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं होता। सुखदेव जी महाराज ने बताया, परीक्षित सूर्य वंश में और चंद्र वंश में यही एक फर्क है। भगवान राम ने कभी बताया नहीं और भगवान श्याम सुंदर ने कभी छुपाया नहीं। राम जी से पूछा आपका परिचय? राम भगवान एक ही कहते थे, मैं कौशल्या नंदन राम हूं। कभी भगवान नहीं बताया कि भगवान राम हूं। और श्याम सुंदर से पूछा आपका परिचय, आप कौन हो? तो कन्हैया सीधी बात कहते थे, अरे हम भगवान हैं। पर ब्रजवासी कहते कन्हैया तू अपने आप को भगवान कहवे? बोले हाँ। लाला एक बात बता, तेने भगवान जैसे सो कौन सा काम कर दिया बताइए ने? जाशम तुम भगवान माने? श्याम सुंदर बोले देखो हमने पूतना को मारो, अघासुर को मारो, बकासुर को मारो, तिरनामृत जैसे राक्षस को मारो, सक्टासुर को मारो। ब्रजवासी बोले कन्हैया अरे तेने वाको मार दियो तो कह एहसान कर दियो का? सारे मरे मराए में 4 लट्ठी हमने भी वामे मारी। ग्वालवाल कहते कन्हैया तेने बाको मार कर एहसान नहीं कर दियो, मरे मराए में 4 लट्ठ हमने भी माको मारे। और लाला दाग संस्कार तो हम नहीं करो बाको। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित संसार के लोग कहते हैं कि भगवान जो राम है वो 14 कला से अवतारे हैं और श्याम सुंदर 16 कला से। मगर शास्त्र कहता है कि भगवान राम भी मेरे प्यारे भक्तों 16 कला से ही अवतार थे। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण भगवान राम ने अपनी 2 कलाओं को छुपा करके रखा। राम जी यदि 14 कला से अवतार होते ना तो राम जी के आगे कभी चंद्र नहीं लगता। चंद्र उसी के नाम के आगे लगता है जो 16 कला से अवतार होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण उन्होंने 2 कला को छुपा करके रखा।
राम जी यदि महाराज 14 कला से अवतार होते तो फिर शास्त्रों में क्यों लिख दिया महाराज कि राम कृष्ण दो एक हैं, कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, कि एक के नैन गंभीर है, दूजे के चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के नैन गंभीर हैं, दूजे के चपल विशेष। अंतर है तो इतना है प्यारे, एक ने गंभीरता को धारण किया है और दूसरे ने चंचलता को। सुदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, भगवान राम ने गंभीरता को धारण किया क्योंकि वो मानव का रूप धारण करके आए हैं। संसार के लोग को मानवता का पाठ पढ़ाना है, इसलिए राम ने कभी बताया नहीं। और भगवान श्याम सुंदर ने चपलता को धारण किया है, चंचल रूप धारण किया है, इसलिए उन्होंने कभी छुपाया नहीं। ब्रजवासी बोले कन्हैया क्या करें? भगवान बोले करना क्या, गिरिराज महाराज को भोग लगाओ। सारे ब्रजवासियों ने आज महाराज 56 प्रकार को भोग रखो, और रखने के बाद में जैसे भगवान को भोग लगाने लगे, ओम नाभ्याम आशी दंतरक्ष, ओम नाभ्यामासेदंतरक्ष, श्रीष्णधो समव्रतः, श्रोता तथा लोकाय अकल्पयन्नः। जैसे भगवान को भोग लगा, हे भगवान आओ, आकर के भोग लगाओ, भोग आरो। आए तो गिरिराज महाराज प्रकट होने के बाद में मांग मांग करके खाने लगे, लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों, लाओ। जितना भोजन ब्रजवासी लेकर के आए, धीरे धीरे सबको खाते चले गए। मधुमंगल बोलो कन्हैया एक बात बता, ये तेरो भगवान कितने साल से भूखो बैठो है? भगवान बोले मतलब? ग्वाल बाल बोले कन्हैया जितनो भी हम भोजन बना के लाई ना, सबको खाते चलो जा रहा, लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों। अरे लाला ये सबको खा जाएगा, हम कब भूखे मरेंगे? भगवान बोले क्या तुम्हारा इंद्र भगवान नहीं खाता था क्या? ग्वाल वाले बोले भैया हम तो झूठ माठ भोग लगावे, और जो कछु बने हो बाकू हम ही खा जाए। गिरिराज महाराज बोले ब्रजवासी एक काम करो, भोजन कम पड़ रहे हो तो भैया जल पिला दो। ब्रजवासी बोले कन्हैया हमारे बस की बात ना है लाला, अपने आप इंतजाम कर, 2-4-6 मटका जल लेकर के आए। अरे हम याकू पवा देंगे तो हमको प्यास से मरेंगे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मुरली को बजायो और मन के द्वारा
आज मानसी गंगा को प्राकट करो, मानसी गंगा को प्राकट करो। कल कल करके माँ गंगा बह गई महाराज, गंगा प्राकट हो गई। और जैसे मानसी गंगा को प्राकट करो, सारे ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, बोले मानसी गंगा मैया की जय। सारे ब्रजवासियों ने भगवान को भोग लगायो। अभिषेक करके पूजन करने के बाद भगवान बोले चलो लालाओ सब परिक्रमा लगा लो। सबने मिलकर के परिक्रमा लगाई, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलें सब गोवर्धन। सबने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाने के बाद अपने अपने नगर को वापस लौट गए। आज आनंद मचाने लगे, खुशी मनाने लगे। इधर देवर्षि नारद जो हैं वो नारायण नारायण करते हुए देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र से बोले, इंद्र प्रत्येक साल सारे ब्रजवासी तेरा पूजन करने के लिए टैक्स देने कर देने आते थे, अब की बार नहीं आए, क्या कारण है? इंद्र ने कहा नारद जी अभी समय नहीं आया होगा। नारद बाबा ने कहा समय तो बहुत पहले निकल गया महाराज। और सुनो, अब कोई भी ब्रजवासी तुम्हारा पूजन करने वाले नहीं। क्यों? वो नंद को लाला सोच तो रह गए। आज इंद्र ने